जय जोहार, नमस्कार, छोटे बड़े सबको प्रणाम। आ गया हूँ आप सभी लोगों का होस्ट एंड दोस्त तेन सिंह मरकाम। तो आज की काम की बात है तेन सिंह मरकाम के साथ। आज से यह नया एपिसोड शुरू हो रहा है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ और सिर्फ लोकल टीवी पर। तो भाई, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा क्यों आ रहा है, 2 बार जरूर सोचिए इसके विषय पर। अगर आप गुस्से में किसी को बोलने जा रही हैं तो भाई कम से कम 10 बार तो सोचना जरूर। अगर आप गुस्से में कुछ करने जा रहे हैं तो भाई कम से कम 100 बार जरूर सोच लेना कि ये सही है या गलत है। जी हाँ, आज एक कहानी हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं बंसीलाल की। बंसीलाल एक व्यवसायी के घर में जन्म हुआ उनका, और वक्त के साथ साथ वो भी बड़े हुए। और पिता की काम था, कारोबार था, तो वो भी उसी के कारोबार को हाथ बढ़ाते रहे, अपने पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ाते रहे, काम करते रहे। समय आया, बंसीलाल बड़ा हुआ। पिताजी ने उनकी शादी बहुत ही धूमधाम के साथ की। ठीक है, तो एक खूबसूरत सी लड़की के साथ उसकी शादी हो जाता है। उसके बाद कहते हैं ना कि समय के आगे सब मजबूर हैं, बेबस हैं। समय छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ नहीं देखता। समय तो भाई अपनी रफ्तार पे आगे बढ़ते रहता है। तो ऐसे ही इनकी ज़िंदगी में करवट आई। उनको लगा कि यार अब तो कारोबार यहाँ संभव नहीं है। कारोबार को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने, बंसीलाल ने, विदेश जाकर व्यापार को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। अब बंसीलाल अपनी पत्नी के साथ चर्चा की कि भाई अभी हमको बाहर जाना चाहिए, विदेश से जाना चाहिए और विदेश से व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। इधर तो जैसे तैसे व्यवसाय था, जो भी था स्टेबल है और सही है, लेकिन आगे के लिए यानी फ्यूचर के लिए, बाल बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इस बात पर दोनों मियाँ बीवी की सहमति बनी। और एक दिन बंसीलाल अपने पत्नी को छोड़कर विदेश के लिए निकल गए। व्यवसाय के लिए निकले बंसीलाल अब 10 से 15 साल हो चुके थे, विदेश में व्यापार कर रहे हैं। अच्छे खासे उनका व्यापार चल रहा है। अब बंसीलाल के पास पहले से अधिक धन है। अब बंसीलाल ने वापस अपना देश आने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि इधर उसकी पत्नी को वो अकेला छोड़कर विदेश व्यवसाय के लिए निकल गया था। उसी दिन बंसीलाल पानी की जहाज में बैठकर समुद्र के रास्ते से वापस अपने देश की ओर निकल पड़े। कहानी में ट्विस्ट अभी आना बाकी है। उसी पानी के जहाज में एक बाबा भी सफ़र कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्ञानी और गुणी हैं। लेकिन उनकी और एक खास बात आप लोगों को बता दें कि वह फ्री में ज्ञान किसी को नहीं बांटते, यानी कि उनसे ज्ञान लेने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको देना पड़ता है। तब देखिए, इत्तेफाक से उनकी मुलाकात बंसीलाल से हो जाता है। बंसीलाल से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बंसीलाल ने अपनी आप बीती बताई, है ना। तो फिर वो बाबा कहते हैं कि देखो बेटा बंसीलाल, मेरा भी एक व्यवसाय है। मैं ज्ञान बांटता हूँ, लेकिन बदले में पैसा लेता हूँ। मैं आपको 2 बड़ी काम की बात बताऊँगा जो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके लिए बहुत मायने रखेगी। अब बंसीलाल के पास पैसे तो था, ज्ञान का अभाव था, तो सोचा चलो ज्ञान ही खरीद लेते हैं, है ना। तो फिर बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको 500 सोने के सिक्के देने होंगे। 500 सोने के सिक्के। यह सुनकर बंसीलाल ने सोचा, यार 500 सोने के सिक्के तो बहुत होते हैं, अब पता नहीं क्या बताएगा। पैसे तो थे बंसीलाल के पास, तो उसने हाँ कर दी कि चलो बाबा कोई बात नहीं, चलो मैंने आपको दिया 500 सोने के सिक्के, अब 2 काम की चीज़ बताओ। तो फिर बाबा ने उसको काम की चीज़ बताया कि जब भी तुमको गुस्सा आएगा, गुस्सा आने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना। बाबा कहा बस यही है ज्ञान की बात। अब बंसीलाल बाबा की इस बात को सुनकर सोचने लगा, यार मेरे पैसे तो पूरे ख़राब हो गए, यानी कि मनी वेस्ट हो गए। 500 सोने के सिक्के दिए और बाबा ने मुझे ये क्या बताया कि गुस्सा आने पर 2 बार सोच लेना। गुस्सा और इसके लिए भला कोई 500 सोने के सिक्के लेते हैं क्या? तो बंसीलाल के मन में, क्योंकि बंसीलाल एक व्यवसायी है, सफ़र में बंसीलाल के सफ़र में यही बात उसके दिलो दिमाग पर बस घूमता रहा और समय आया और अपना देश भी पहुंच गया। अब बंसीलाल अपना घर आता है। बंसीलाल ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जी हाँ, जब उसने देखा उसकी पत्नी के साथ एक पुरुष भी सोया हुआ है। अब बंसीलाल गुस्सा हो गया, गुस्से से लाल हो गया कि यार भाई देखो, तो मैं विदेश जा रहा हूँ कमाने खाने के लिए, और मेरी बीवी यहाँ किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, बिस्तर में कोई अनजान पुरुष के साथ सोई हुई है। तो उस वक्त बंसीलाल के दिलो दिमाग में गुस्सा इतना हावी हो गया था कि बंसीलाल अपने गुस्से को काबू कर ही नहीं सकता था। लिहाजा सराख से उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी पत्नी की गर्दन के ऊपर वार करने ही वाला था कि उसको उस बाबा की याद आ जाता है। बाबा ने कहा था कि अगर गुस्से में कुछ करने जा रहा है तो 10 बार इस बात को जरूर याद कर लेना। अचानक जैसे ही बाबा की याद आए,
बंसीलाल की जो ध्यान है भटक गया और उसकी तलवार जाकर बर्तन पर लग जाता है। बर्तन की आवाज़ आता है बड़ी ज़ोर से। बर्तन की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी और वह व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। जैसे ही उसकी पत्नी ने बंसीलाल को अपने सामने देखा तो उसने कहा कि हे पतिदेव, आपके इंतज़ार में 10 से 15 साल हमने काटे। हर दिन हमने आपको याद किया और ये रहा हमारा बेटा। जब आप व्यवसाय के लिए घर छोड़ के बाहर गए तो हमारा यह बच्चा पैदा हुआ है, जो कि आज 10 से 12 साल के बाद देखो कितना बड़ा हो गया है और ये एक लड़की है। आपकी प्यार की कमी इसको कभी महसूस न हो, इसके लिए मैंने हमारी पुत्री को लड़का की तरह मैंने पाला है, लड़का की तरह उसको बड़ा किया है। अब जैसे ही उसकी लड़की ने अपनी पगड़ी खोलता है, ऐसे पगड़ी बांधे रहता है अपने सिर पर, जब उस पगड़ी को खोलता है तो उसके सारे बाल बाहर आ जाते हैं। देखा एक लड़की है, 10 से 15 साल की लड़की है, जो बिना बाप की 10 से 15 साल गुजरी है। उसने कभी आज से पहले उसने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा था और अचानक जब उसके सामने पिता का चेहरा आता है, मम्मी कहती है, बेटी ये तुम्हारे पिताजी हैं, जाइए चरण स्पर्श कीजिए। बेटी बिस्तर से खड़ी होती है और जाकर अपने पिताजी के पाँव छूती है, यानी कि बंसीलाल के पाँव छूती है। बंसीलाल को तब बाबा की बात याद आती है कि आज जो मैंने 500 सोने के सिक्के से जो ज्ञान खरीदा है वो तो मेरे लिए अनमोल है। अगर बाबा की याद नहीं आती और उनकी बातें अगर मेरे दिलो दिमाग में नहीं रहता, आज तो मैं अपने तलवार से अपने बीवी का और अपनी बच्ची का ही कत्ल कर देता और सारा ज़िंदगी मेरे पास क्या रहता। अब ज़रा सोचिए, आदमी कमाता किस लिए है? अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए। अगर अपने बाल बच्चे ही नहीं रहेगा, उसको आप अपने हाथों से मिटा देंगे तो उस पैसा धन दौलत का क्या करेंगे? इसलिए भाई किसी ने सही कहा है कि गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है और इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अपने गुस्सा को काबू करना है और गुस्सैल व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उसको समाज में खाली अपमान ही मिलता है ना भाई। तो इस तरह का और भी रोचक और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी लोगों को हमारे नया चैनल देवोक टून्स पर भी देखने को मिलेगा। कार्टून से आप लोग को हर एक छोटी बड़ी स्टोरी और मज़ेदार स्टोरी आप लोग को रोज़ देखने को मिलेंगे। तो देवोक टून्स यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, हमारे कंटेंट देख सकते हैं, हमारे वीडियो देख सकते हैं। और आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद होता है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पर भी आप लोगों को मेरा शो हर रोज़ 9 बजे देखने को मिलेगा। इसलिए भाई लोकल टीवी को भी सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर करते रहेगा। मिलते हैं अगली रविवार और एक नया रोमांचक कहानी के साथ, ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।